पिछली कई बार से हम लोग गणितीय वस्तु तथा द्विआधारी संक्रिया की बात कर रहे हैं। यह गणित थोड़ा विचित्र सा है और इसलिए कई बार हमको लगता है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक कारण तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसका एक कारण यह है कि अगर हमारे पास A और B नाम की दो गणितीय वस्तु हैं और उसका द्विआधारी संक्रिया O है, उत्तर C आ रहा है, A और B C हमको मालूम है, तो क्या हम B निकाल पाएंगे और क्या B को हम अद्वितीय रूप से निकाल पाएंगे, यानी कि यूनिकली निकाल पाएंगे। तो उसके लिए चार बातें सामने आई थी, क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हम कैसे करते हैं, पहला हमारा क्या होता है, हम A इनवर्स ये ऑपरेट करते हैं दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात ये है प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम इन दोनों को पास ला सकें। आप कहेंगे ये तो होता ही है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। और फिर इसका मतलब एक आइडेंटिटी यानी तत्समक निकलना चाहिए। तो दूसरी बात जो हमारे सामने आई तो साहचर्य की है, साहचर्य का नियम पूरा होना चाहिए, एसोसिएटिव। तो अगर हो रहा है तो हम इनको पास ला सकते हैं। और फिर हमारे पास एक तत्समक होना चाहिए, आइडेंटिटी। और फिर चौथी बात यह है कि यहां पर जो आइडेंटिटी है उसका तो हम उपयोग कर लेंगे, उससे B आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये अगर अवयव हमारे समुच्चय में है ही नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं। लेकिन O का मतलब ही ये है कि ये ऐसी द्विआधारी संक्रिया है कि यह अवयव हमेशा जिस सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये है। तो चौथी बात ये होनी चाहिए कि, या पहली बात या जीरो बात कह दीजिए आप इसको, द्विआधारी संक्रिया, ये जरूरी है। जिसका अर्थ यह है कि परिणाम समुच्चय मिल जाए, बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ऐसा होता है तो हम हल करने में सफल हो जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेट ले लेते हैं। सेट है यूनिवर्सल सेट, यू। इसको हम जो है ले ले रहे हैं P ऑफ M, यानी कि M का घात समुच्चय। पावर सेट ऑफ M, यानी कि इसके अंदर हमेशा बहुत सारे समुच्चय आएंगे। जैसे कि कोई समुच्चय आ गया 1 2 3, कोई समुच्चय आ गया 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, कोई समुच्चय आ गया 5, कोई समुच्चय आ गया 100, वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार का ये है। इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अवयव ले रहे हैं, वो इसी के अवयव हैं। जो उत्तर आएगा वो भी इसी में आएगा। अब जरा मैं देखना चाहता हूं कि मैं गणितीय वस्तु के नाम पर तो एक मैं समुच्चय लेना चाहता हूं, यानी कि इस प्रकार के समुच्चय। और जो द्विआधारी संक्रिया है उसके नाम पर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लेना चाहता हूं। एक बार जरा ये जो सममित अंतर है इसको जरा हम समझ लें। तो इसके लिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, तो जो मेरे पास A डेल्टा B है तो A डेल्टा B मेरे पास ये समुच्चय होगा।
से ये समुच्चय होगा। और मैंने बताया था कि ए डेल्टा बी का अर्थ हम क्या लेंगे, चाहे तो आप उसका अर्थ ये लीजिए कि जो उनका यूनियन है उनमें से आप हटा दीजिए उनका इंटरसेक्शन यानी सबमिस्ट, या इसी बात को ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी यानी ए में से हमने बी के अवयव सारे हटा दिए और यूनियन बी माइनस ए, ये भी आप कह सकते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। तो आज हम जरा ये देखेंगे कि अगर मेरे पास एक समीकरण दी हुई है जिसमें कि अवयव समुच्चय हैं और जो द्विआधारी संक्रिया है वो डेल्टा है, तो हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते, हम उस समीकरण को हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अर्थात ये चार बातें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो जब हम इसको देखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने एक बात ये आती है कि पहली वाली बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप ए और बी दो समुच्चय लेंगे और उनके बीच में ये वाली द्विआधारी संख्या लगाएंगे समिट अंतर, तो हमें एक समुच्चय प्राप्त होगा, यानी इसी का अवयव प्राप्त होगा। प्रतिलोम की बात को देख लेते हैं। हमें ध्यान होगा कि ये कुछ बातें हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन में पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहां पर समीकरण या तो हल नहीं हो रही थी या हल हो रही थी तो उसका जो हल था वो एक अद्वितीय नहीं था, एक तरह से हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन नहीं था। प्रतिलोम की बात देखते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा समुच्चय है जिसे करने से कोई अंतर ना पड़े, ये तत्समक की बात हो रही, तो ये बात हमारी पूरी हो रही है डेल्टा के लिए। क्या कोई ऐसा है, तो वो हमारे पास फाई है, तो फाई हमारे पास यहां पर तत्समक हो गया। अगर हम ये मिला दें ए में इसको तो ये ए ही आएगा, क्योंकि ए माइनस फाई करेंगे तो ए रहेगा और फाई माइनस ए करेंगे तो फाई आएगा और दोनों का यूनियन लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि किसी भी गिवन ए के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसा अवयव है कि फाई बन जाए, इसको हम प्रतिलोम कहेंगे। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अवयव है, तो निश्चित रूप से ए ही है, यानी हर एक अवयव का प्रतिलोम स्वयं है, तो हम कहेंगे कि हमारी ये बात भी पूरी हो रही है। फिर हम ये देखेंगे क्या साहचर्य वाली बात पूरी हो रही है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ए डेल्टा बी डेल्टा सी और ए डेल्टा बी डेल्टा सी बराबर आ रहे हैं। तो पहले हम इसको देख लें। तो ए डेल्टा बी तो आपके सामने ये खड़े हुए डंडे दिखाई दे रहे हैं, आपने एक समुच्चय सी और ले लिया, अब ये समुच्चय आपका सी है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी ये खड़े हुए डंडे हैं। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आपको सी के साथ लेना है, तो सी के साथ लेना है, इसका मतलब एक तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसे हटा देना है इनकी यूनियन में से। तो जब हम इन खड़े डंडों की यूनियन सी के साथ लेंगे तो पूरा का पूरा सी आ गया और ये खड़े हुए डंडे आ गए। अब उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हटाना है, तो कॉमन पार्ट ये वाला है और ये वाला है, तो इनको हटाना है, इनको नहीं लेना है, तो हम केवल इस वाले पार्ट को लेंगे, ये लेंगे हम, ये पूरा लेंगे, ये पूरा लेंगे, और जो ए यूनियन बी का और सी का जो कॉमन पार्ट था, तो वो कॉमन पार्ट था ये वाला, क्योंकि ए यूनियन बी में ये आ रहा था, उसमें से हम इस वाले का जो इंटरसेक्शन है उसे हटा देंगे, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो केवल पार्ट ही आएगा। तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, ये बचा। तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं जब इसे निकालेंगे तो भी ऐसे आएगा। तो ये साहचर्य की बातें पूरी हो रही है। अब जब ये चारों बातें पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब हम समीकरण हल करने में सफल होने चाहिए। तो मैंने एक समीकरण लिखकर तैयार रखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 डेल्टा एक्स, तो 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारा एक समुच्चय है। डेल्टा एक्स अननोन है, अज्ञात है, ये हमको ज्ञात करना है। और उधर की तरफ हमारे पास है 1 2 4 5। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम अनुभव से भी हल कर सकते हैं और देख सकते हैं हल आया कि नहीं आया, आया तो अद्वितीय यानी यूनिक आया कि नहीं आया।
लेकिन बात यह है कि ये चारों चीजें इस बात की गारंटी दे रही हैं कि आप कितना ही छोटा कितने बड़ा इसे ले लें या इसे ले लें, हमेशा आपको एक अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हम इसका इनवर्स लेते हैं। तो हम देख चुके हैं किसी का भी प्रतिलोम क्या है, खुद वही समुच्चय है। तो हम दोनों तरफ 1 2 3 को लगाएंगे डेल्टा, और यहां पर ये हमारे पास 1 2 3 है, और फिर इसके बाद डेल्टा x है, और ये ब्रैकेट उत्पन्न हो गया। और इधर की तरफ शुरू में हमने 1 2 3 लगा दिया, और यहां पर हमने डेल्टा लगा दिया, और 1 2 4 5 कर दिया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसको एसोसिएटिव लॉ को लगाया तो ये दोनों पास पास आ गए। अब ये दोनों पास पास आ गए हैं, और इसका हमने ब्रैकेट लगा दिया, और ये बेचारा हमारा अकेला ब्रैकेट x। इधर की तरफ आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दें, ये अवयव होगा, Pn में होगा, लेकिन चाहे तो निकाल लें। तो इन दोनों के यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा देना है। तो इंटरसेक्शन क्या है वो इनका, तो इंटरसेक्शन है 1 2, तो 1 2 को हटा देना है। तो ये हमारे पास 3 4 5 बचेगा, क्योंकि यूनियन था 1 2 3 4 5, उसमें से हमने हटा दिया उसका कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट है हमारे पास 1 2, तो वो हमने हटा दिया, ये आना चाहिए। तो अब हम देखें इधर की तरफ क्या होगा, ये दोनों मिलकर 5 हो गया, यानी कि तत्समक। और तत्समक की प्रॉपर्टी ये है कि उसे ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये x हो जाएगा, और उसको आप करने में समझ लो। तो आप कोई भी इस प्रकार की समीकरण लेंगे जिसमें कि आप जनरल बात कहना चाहें, तो आप जनरल बात ये कहेंगे कि आप अगर कोई भी समुच्चय ए लें और ये ऑपरेशन में कोई भी अननोन सेट x लें और यहां भी लिखें, तो हमेशा x आपका निकल जाएगा अद्वितीय तरीके से, यूनिक तरीके से। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है कि यदि कोई भी हमें गणितीय वस्तु दी है, कोई भी द्विआधारी संक्रिया दी है, तो हम ये बात कैसे पता चलाएं कि हमें हल अद्वितीय रूप से यानी सॉल्यूशन यूनिकली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज हम इसको जो समुच्चय वाला गणितीय वस्तु थी उसको समाप्त करते हैं। अगली बार जो नई गणितीय वस्तु है उसको लेंगे जिसका नाम आव्यूह रहेगा। उसके अलग प्रकार के ऑपरेशन होंगे, उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि साहचर्य का नियम है, क्रम विनिमय का नियम है, वितरण नियम है, ये लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हमारी जो आइडेंटिटीज हैं ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और फिर ये देखना होगा कि ये चारों बातें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम समीकरण को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को हम देखेंगे। तो आज हम एक गणितीय वस्तु, पहले हमारी संख्या थी और दूसरी गणितीय वस्तु हमारी समुच्चय थी। हालांकि समुच्चय सिद्धांत को हमने बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा है, हम ये मान रहे हैं कि आप उसे पहले जानते हैं, केवल उसकी थोड़ी प्रगत बातें आपके सामने रखी हैं। तो अगली बार आव्यूह नामक गणितीय वस्तु के साथ और उसके संबंधित द्विआधारी संक्रियाओं के साथ हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।